कि पूजन में चले गए गौरी और पूजा करके चले जाते थे, तो उसमें से भोलेनाथ साधु के रूप धर के कहे, जी गौरी तुम क्या बात है आज सवेरे आ गई या जा रही है नमन करके। अब इतना देर से ध्यान से सुनी तो कहे, हो बाबा हमारे ना माँ की तबीयत खराब है, हम जा रहे हैं इस कोठी में काम करने, हम तो कभी नहीं जाती थी, लेकिन माँ को डॉक्टर ने बोला है जिस शरीर को रेस्ट लेने के लिए, हम उसी के कारण से मैं जा रहा हूँ कोठी में काम करने। हमको तो करने नहीं आता है, लेकिन आगे से महादेव जी जाने हमारे समय कैसे पास होगा। ये महादेव कह करके वो जब चले काम करने तो वहाँ गई तो खाना बनाने लगी। खाना बोले, ये मालिकाइन सिलाइए, हम जो जो काम है हम करने के लिए आए हैं। अरे तुम्हारे माँ जमुना कहाँ चली गई? तो मेरी माँ को तबीयत खराब है, आज डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने के लिए। तो कहा ठीक है, तो सामान दो ना, जहाँ जहाँ है वहाँ से सामान बता दो, हम खाना बना लेते हैं। जब खाना बनाने चली तो कही, हे महादेव हमको तो कभी माँ खाना नहीं बनवाई, लेकिन आज हम क्या करें, बनाने आए हैं, तब आप भी हमारे मदद कीजिएगा। अब वहाँ पर खाना बनाने के शुरू कर दी। छोटी बच्ची थी 13-14 साल के, अब वो बना लिया खाना बढ़िया से। अब बना करके तो वो मालिकाइन बोली, गौरी खाना परोस दो। तो परोस दो, कहाँ पर परोस दो? तो टेबल पर परोस दो, खाना लगाओ, मालिक खाएंगे। कहा ठीक है। अब वो लगा दिया, परोस दिया खाना लगा करके। अब मालकिन को बोल दीजिए, हे मालकिन आप भी खा लीजिए और मालिक भी खा लेंगे, अब हम जाएंगे। तो जब खाना खा रहे थे मालकिन, तो कहे, गौरी तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम्हारी माँ तो इतना अच्छा खाना नहीं बनाती थी और तुम्हारा खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आज से तुम ही खाना बनाने आएगी और सारे घर के काम करेगी, तुम्हारा हम सैलरी कुछ बढ़ा के देंगे, जो कहेगा वो दे देंगे, ठीक है, लेकिन कल से तुम ही खाना बनाना, आज से तुम ही बनाना। माँ को ठहरा दे, इतना दिन से तुम्हारे माँ करती रही काम, अब रेस्ट लेने का उनका भी समय होना है, ठीक है। अब यहाँ से आई गौरी, यहाँ से खूब खुश में आई, वो मम्मी को कही, मम्मी मैं तो खाना बनाई और मालिक साहब भी खाना खाए और मालकिनी खाई और कही ये बहुत स्वादिष्ट खाना है, आगे महादेव की कृपा है। कहकर के इतना बात कही। माँ कहा, जे गौरी तुम इतने उम्र में खाना बनाने जाओगी, तुम नहीं जाते तो सही रहता। तो नहीं माँ, तुम्हारे तो डॉक्टर बोला है थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, तो मैं करता हूँ, तो गड़बड़ बात तो नहीं। अब लो न, कल के बाद चिंतित होने लगा। जब तक जलधरी का दिन आया है, जिसका जिसका घर में कथा होना है वो कथा करवा ले महादेव की। तो मालकिन सुन ली कि हम भी कथा करवाएंगे महाशिवरात्रि के। अब वो बच्ची तो गई न राजा के घर में, मालकिन के घर में काम करने, तो कर रहा था। 2 नौकर जब वहाँ पर देख रही थी, जब कथा का शुरू है तो सोचने लगा कि उनकी मालकिन जेवर जो है तो पहन लेंगे, गहना होना अच्छा लगेगा। अब वो पहनने के लिए गया, तब तक उसका नाम का एक मनीष नाम का एक लड़का था, ड्यूटी कर रहा था उसका दरवाजा पर। वो गहने की पोटली चुरा करके पीछे छुपा देख लिया उसका देवरानी कमला। जब देखी कमला तो उसको मुंह में टेप लगा करके वो अलमारी थी उसमें घसीट दी, छुपा दी। अब इतनी बात सुन करके, अरे गहना कौन ले गया? जब मालकिन गई गहना देखने तो गहना कौन ले गया, गहना कौन ले गया, हमको तो पहनना है। तो हो न सके जो गौरी काम करती है तो वो ही चुरा लिया होगा।
कहीं चोरी उसका मन में भेद होगा तो चुरा लिया होगा। गौरी को बुलाई, गौरी तुम कहाँ हो? तो मैं यहाँ हूँ। क्या कहे मालकिन? तो तुम गहना तो चुरा लिया है। तो मनीष बोला चोर ये यही है, यही चुराई होगा। इतना बात सुन करके मालिक ने पुलिस को बुलाए और गौरी को गाड़ी में साथ जेल में रखवा दिया। अब तो कल की बात है ये, महाशिवरात्रि का। अब सोच रहा था जब हम क्या करें, हे महादेव अब हम क्या करें। वो मिल गया रास्ते में वो थोड़ा सा ईटा का टुकड़ी और शिवलिंग बना ली दीवार में और उनका ही कहने लगा, हे महादेव आपको हम लड़की है, हमारे हम कुछ नहीं किया, न चोरी किया न डकैती किया, हमारे फंसा दिया मंगनी में। रो करके महादेव के कहने लगी, हे महादेव आपका कृपा होगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे, आपको कृपा नहीं होगा तो मैं यहाँ पर रह जाऊंगी, मेरी माँ तबीयत खराब है कैसे रहेगी। ऐसे कह करके रो रही थी बिलोकी। इतने पर महादेव ने सुन लिया। वहां पर जा करके जो कथा हो शुरू हो रहा है तो क्या जो गहना के मनीष जो था छुपा के रखा हुआ था, मोटरी लेके जा रहा था लाल पोटरी में। अब ये पर देखे महादेव कुत्ता के रूप धरे एकदम और उसको पीछे पीछे ला करके जा करके मोटरी को ऐसे पकड़े और बस काट लिया उसका। अब गिर गया। अब मनीष को देख लिया 4 गो और गाडवा सब, अरे ही चोर था, वो तो मंगनी में गौरा के वहाँ गौरी के रख दी। अब इसका मालिक घर में से निकला, उसको कहा पीटो। सारे बात जब पीटने लगा तो बोल दिया, अरे देखो यही चुराया है। तो कहा मैं ही कमला का देख लिया था ना, तो कमला कभी भी मुंह में टेप लगा करके घुसेट थी। सच्चाई बात बोला गया, कमला नहीं मिलती है। कमला जब घर में जब गई अलमारी की खोली की कमला गिर गई बेहोश से। जब गिरी इतने पर गौरी भी वहां से आ रही थी। गौरी हाथ से कमला के उठाई और मुंह पर पानी छिड़कने लगी, टेप निकाली और छिड़कने लगी। तो कहा जो देखो गौरी तुमसे मैं हम क्षमा मांगते हैं, तुम चोर नहीं हो गौरी। चोर में ये मनीष था जो देख लिया था, गहना उठा करके भाग रहा था तो हमको मुंह में टेप लगा करके अलमारी में बंद कर दिया था। अब इतना ही सुन करके मालिक भी अमलकायन भी दोनों मिल करके उससे क्षमा मांगने लगा। महादेव जी के चरण में भी शाम के समय में गौरी को छुट्टी हुआ, वहां पर महादेव के चरण में गई। उनके मम्मी को तबीयत खराब थी, वो भी गई और उनका ही नमन करने लगी, हे महादेव, हे महादेव, हे गुरुदेव, आज से मैं गुरुदेव का मानते हैं, आज से मैं बगैर पूजा करके मैं नहीं मुँह मैंने नहीं खाऊंगी जब तक जाओ हम आपको माला नहीं जपेंगे 108 बेर, तब तक मैं नहीं खा सकता हूँ, भोजन नहीं कर सकता हूँ। महादेव आप हमारे उद्धार कर दी महादेव। हर हर महादेव की जय, जय जय शिव शंकर की जय हो।